हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे अल्कोहल फिनोल ईथर्स के क्वेश्चन। आज की जो हमारी क्लास है वो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर। तो क्लास को शुरू करने से पहले इसे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें स्ट्रेंथ बतानी है एसिड की। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हम अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एसिडिटी हम कैसे देखते हैं। जो आपका H है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाए, ठीक है। जितना इजीली वो रिलीज होगा, जितना स्टेबल पीछे वाला एनायन छोड़ के जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और H पॉजिटिव कब अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा? जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है, ऑक्सीजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी तब होगी जब यहाँ पर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो नेचर में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हो तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। और यहाँ पर हम देखेंगे तो -I इफेक्ट या -R इफेक्ट है ना, उनके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एटम है तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I इफेक्ट, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपको यहाँ पर जानने की जरूरत है वो ये कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, -I या +I, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उनमें बढ़ता जाएगा उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। या आप बोल सकते हैं अगर 4 कार्बन एटम का डिफरेंस आ जाए, है ना, 4 कार्बन एटम का डिफरेंस आ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -I लग रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी -I, यहाँ पे कोई भी -I नहीं लग रहा है, तो सबसे वीक एसिड होगा ये, ठीक है। यहाँ पर -I दोनों जगह है, लेकिन ये पास में है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे 1 कार्बन के डिस्टेंस पर ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पर 2 कार्बन के डिस्टेंस पे और आपका ऑक्सीजन लगा है। तो यहाँ पे आपका ज्यादा हो गया डिस्टेंस, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर -I ज्यादा है। -I ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, ठीक है। तो सेकंड सबसे ज्यादा, फिर आपका थर्ड और फिर आपका फर्स्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बी कि सबसे ज्यादा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है carboxylic acid have higher boiling point than aldehyde ketone and even alcohol of comparable molecular masses. It is due to their। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर मतलब देखो 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंटर होती है, दूसरी इंट्रा होती है, ठीक है। इंट्रा मतलब जब आपस में हो। हम कई बार जब हम स्कूल में थे तो क्या बोलते थे, इंटर स्कूल कंपटीशन है, मतलब आपका स्कूल है और कोई दूसरा स्कूल है जिनमें कंपटीशन है, मतलब इंटर स्कूल, 2 स्कूलों में कंपटीशन है। इंट्रा मतलब स्कूल के बच्चों में आपस में ही कंपटीशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमोलिकुलर होती है, मतलब 2 मोलिक्यूल होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। उनमें क्या होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। 2 मोलिक्यूल हैं, ये 2 मोलिक्यूल है और इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इनको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप एक बार सबका ऑर्डर देख सकते हैं। जिनका मोलिकुलर मास है ना, जब आपका जो मोलिकुलर मास हो वो कंपेरेबल हो, कंपेरेबल मोलिकुलर मास हो, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। उसके बाद होता है अल्कोहल का। अल्कोहल में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है।
उसके बाद होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड और कीटोन में से भी एल्डिहाइड का ज्यादा होता है, उसके बाद कीटोन का। इनमें आपका होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। फिर आपका आता है ईथर, और सबसे लास्ट में एल्केन। एल्केन में आपकी क्या होती है, वेंडरवॉल फोर्सेस होती है, वेंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है, जब आपके कंपेरेबल मोलिकुलर मास हो तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका एल्कोहल दिया हुआ है, आपको पता है K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आपका आता है और वो ऑक्सीडेशन शुरू करता है तो वो अल्कोहल से शुरू करके एसिड पर ही रुकता है जाकर, ठीक है। तो अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका है ये एक कीटोनिक ग्रुप है और NaCO डाला हुआ है और हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। अब आप कुछ रिएक्शन को ना देखते ही, जब आप पढ़ लेंगे टॉपिक तो देखते ही पहचान लेंगे। यहाँ पर जो ये है वो आइडोफोम रिएक्शन है, आइडोफोम रिएक्शन। आइडोफोम रिएक्शन में भी आपका एसिड बनता है, तो ये आपका बन जाएगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पर भी आपका एसिड बनता है। और आइडोफोम रिएक्शन जो है दो टाइप के ही कंपाउंड देते हैं, एक तो जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो आइडोफोम रिएक्शन देंगे, या फिर CH3CHOH ये ग्रुप जहां पे प्रेजेंट हो वो रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट वाला, तो भाई CH3 और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आइडोफोम रिएक्शन देगा और क्या बना देगा, एसिड। पीसीसी में आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी थी, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका काम क्या होता है, ये अल्कोहल से जाकर रुक जाता है एल्डिहाइड पर, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपका बनेगा, मतलब इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ये एसिड तक नहीं जाता, इसमें जो है एसिड नहीं बनता, एल्डिहाइड और कीटोन पर ये रुक जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, जहां पर क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। और यही आपको बताना है, डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड। KMnO4 भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां पर रुकता है, एसिड पर जाकर। यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको इस रिएक्शन का, ठीक है। तो वही आपको रिएक्शन थोड़ा देखते ही पहचानना है। 50% NaOH दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH है, ठीक है। तो आप दो टाइप की रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं, एक तो एल्डोल रिएक्शन और एक कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल जो आपकी होती है वो डाइल्यूट NaOH में, डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH की प्रेजेंस में होती है, और कैनिजारो जो होती है कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होती है। और कैनिजारो के केस में आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जब नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो होगी, अल्फा हाइड्रोजन होता है तो क्या होती है, एल्डोल होती है। यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे ये आपका कार्बोनाइल कार्बन है, इसके साथ वाले कार्बन पे क्या हो, आपके पास हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इस केस में भी आप देखेंगे कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसके साथ वाला कार्बन कौन सा है, ये अल्फा है, और इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपकी रिएक्शन क्या होगी, कैनिजारो। और यहाँ पर दो अलग अलग रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी क्रॉस कैनिजारो, क्या हो जाएगी, क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो आपका ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव आपका कौन सा है, एल्डिहाइड, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा HCOH में, ठीक है। और जो आपका लेस रिएक्टिव है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में, तो इसका बन जाएगा आपको एल्कोहल, ठीक है, CH2OH, ठीक है। आपको जो आपको कैनिजारो रिएक्शन है उनके प्रोडक्ट्स आपको पता है ना, कैनिजारो जो रिएक्शन होती है, कैनिजारो जो रिएक्शन होती है, कैनिजारो के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है कि जो आपके एल्डिहाइड दिए होते हैं उनमें से एक एल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में,
और एक हो जाता है एसिड में कन्वर्ट। ठीक है, तो आपको अगर मान लो एक ही दिया हो, मान लो यहाँ पर सिर्फ बेंजल्डिहाइड दिया होता, ठीक है, और इसकी हम करते क्या है कंसंट्रेटेड NaOH में। ठीक है, तो क्या होता है इसी का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है आपका अल्कोहल में और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग एल्डिहाइड दिए इसलिए हमने बोला क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो इनमें से जो ज्यादा जो रिएक्टिव होगा है ना वो तो कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव है वो क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड है वो तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लेस रिएक्टिव वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये एक दे रखा है कंपाउंड और बोला है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, नहीं बनेगा इनमें से किससे। तो आप सबसे पहले देखते ही रिएक्शन पहचानिए, एक RMgX वाली रिएक्शन है। तो सबसे पहले कैसे रिएक्शन होती कैसे है, मान लो ये आपका कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, और ये आपका है RMgX। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार रिएक्शन सीख लीजिए कि रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर ये O जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या है डेल्टा पॉजिटिव। इनमें से एक ये मेटल है, मेटल पर क्या चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और ये R ग्रुप है, R ग्रुप मतलब कोई भी कार्बन, इस पे क्या बच जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट जाकर कहाँ जुड़ेगा पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा नेगेटिव पर। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी RCOMgX और यहाँ पर R ग्रुप और ये। ठीक है, इसको R1 नाम दे लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसका जब हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा R, यहाँ पर क्या लग जाएगा OH। ठीक है, H2 ऐड करने का मतलब क्या होता है, एक जगह H पॉजिटिव ऐड होगा और एक OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर OH लग जाएगा और अपना MgX के साथ क्या लग जाएगा OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा जहां पर भी आपकी RMgX की रिएक्शन होगी, मतलब ऐसी रिएक्शन होगी। तो आप देखो जब आप फर्स्ट केस में रिएक्शन करेंगे PHC डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन आपने करा दी CH3 CH2 MgX। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा नेगेटिव पार्ट, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये जब जाकर जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, ये PH, ये CO MgX और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका CH2 CH3 और ये CH3। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा OH CH3 CH2 CH3। तो ऐसा ही आपको ये दिया हुआ है सेम टू सेम कि भाई बीच में कार्बन और एक साइड फिनाइल, एक साइड CH3, एक साइड CH2 CH3। ठीक है, आप फर्स्ट केस में भी और C और D तीनों केसों में भी सेम ही आपका जो है कंपाउंड बनेगा, लेकिन बी केस ऐसा है जहां पर ये कंपाउंड नहीं बनेगा। आप सब बना के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको दिया हुआ है एसिटाइलिन मतलब ट्रिपल बॉन्ड में जब आप डालेंगे H2SO4 Hg+2 तो यहाँ पर क्या होता है आपका हाइड्रोलिसिस होती है, ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर आपकी क्या होती है हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में आपका क्या होगा, देखिए कि ये CH है और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक जगह H और दूसरी जगह OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप टोटोमराइज भी कर सकते हैं, टोटोमराइज। ठीक है, टोटोमराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर CH3 और ये CHO एक एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, ये ऐसे था ना CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, इसको टोटोमराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ये बोल रहा है प्रोडक्ट P विल नॉट गिव, इनमें से क्या नहीं देगा। तो आपको पता है एल्डिहाइड टोलन टेस्ट भी देता है ना, आपको नहीं बताना है। ब्रेडी रिएजेंट टेस्ट भी देता है, करेक्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता। आइडोफोम टेस्ट देगा अगर उसमें दो चीजें होंगी, क्या, या तो आपके पास ये ग्रुप हो अभी आपको बताया था, ठीक है, या फिर आपके पास कौन सा ग्रुप हो CH3 CHOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ये है। ठीक है, तो इसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है तो मतलब आइडोफोम भी टेस्ट देगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट होता है यूज होता है डिस्टिंग्विश बिटवीन
प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए हम विक्टर मेयर टेस्ट यूज करते हैं। प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो हमारा क्या देता है, रेड कलर देता है विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ। सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो हमारा क्या देता है, ब्लू कलर देता है। और टर्शरी अल्कोहल कोई कलर नहीं देता विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ। विक्टर मेयर रिएजेंट क्या होता है आपका, रेड फॉस्फोरस I2 प्लस AgNO2, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और HNO3 इन एल्कली। ये आपका क्या होता है, विक्टर मेयर रिएजेंट होता है। थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है इतनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। इनमें से जो है आपका क्या बनेगा ए। तो आपको एक डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में और एक सी डबल बॉन्ड ओ है और आपकी H2 और पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो आपको पता है H2 ऐड जब करते हैं पैलेडियम में तो क्या होता है, डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन, है ना। हाइड्रोजनेशन मतलब कि H ऐड कर देंगे, दो H2 ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन इजीली जो है रिड्यूस होगी, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ तो होगी नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पर रिड्यूस होगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, ठीक है। थोड़े से जो आपके रिएजेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या काम करते हैं। आपको आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपके रिएजेंट की क्लास लूंगी जिसमें क्या होंगे, जितने भी रिएजेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे डाइबल होता है उसका क्या काम होता है, या आपका NaBH4 होता है उसका क्या काम होता है, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करते हैं, ठीक है। वो सब एक बार आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कंपाउंड ए है कोई C8H10O is found in to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH and yield a yellow PPT with characteristic smell A and Y are respectively। आपको बताना है कि A and Y क्या होगा। तो आप जो है देखते ही आपको पहचानने वाले अब आप इस सिचुएशन में आपकी जो तैयारी है वो आ जानी चाहिए कि आप देखते ही क्वेश्चन को पहचान लें। एक तो आप येलो पीपीटी से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, आयोडीन का यूज हो रहा है, ठीक है। NaOI है ना, अभी आप रिएक्शन पढ़ते आ रहे आयोडोफोम टेस्ट, आयोडोफोम रिएक्शन या आयोडोफोम टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका NaOI या NaOCl है, ये यूज होते हैं। मतलब I2 प्लस NaOH जब हम को रिएक्ट कराते हैं तो आपका NaOI बन जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि आयोडोफोम टेस्ट दो ही कंडीशन में होता है, या तो आपके पास ग्रुप हो CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप हो, या आपके पास कौन सा ग्रुप हो CH3 CHOH या आपके पास ये ग्रुप हो। तो यहाँ पर सिर्फ I2 तो सारे ऑप्शन में है और आपका जो ये वाला ग्रुप और इनमें से आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है जो ओनली C ऑप्शन में है। तो यहाँ पे C ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन का। तो आपको एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस, इसका काम होता है आपका हाइड्रोजन ऐड करना, मतलब हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो आप जब RC ट्रिपल बॉन्ड N में ALH आइसोब्यूटाइल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O तो ये क्या बन जाएगा, ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा प्लस अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। अच्छा, एक और चीज जो आपने हाइड्रोजन ऐड किए हैं, अगर आपके पास कभी डबल बॉन्ड हो ऐसी सिचुएशन में CH CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड हो और डबल बॉन्ड भी हो और साइनाइड भी हो, और फिर भी आपको एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल मिले तो भी आपको जो है डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं करनी। रिएक्शन कहाँ पर होगी, आपकी साइनाइड पर ही होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है आपकी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपका एस्टर भी गिवन है ना, एस्टर है आपके पास CH2 होल 9 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस भी करेंगे इसका सेम आपके पास रिएजेंट दिया हुआ हो
तो भी आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ये जब बात थी जब आपको क्या दिया हो, हाइड्रोजनेशन हो रही हो पहले और बाद में हाइड्रोलिसिस हो। ठीक है, आपको रिएक्शन वो ऐसे भी दे सकता है कि मान लो आपके पास साइनाइड है, ठीक है, CN है, और उसने बोला डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो क्या होगा। तो आपका इस केस में क्या होगा कि आपको पहले हाइड्रोलिसिस करनी है। अब आपको हाइड्रोजन ऐड नहीं करनी, मतलब हाइड्रोजनेशन नहीं करनी, आपको क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट पहले तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया आपका अमाइड। ठीक है, ये बन गया आपका अमाइड, क्योंकि आपने डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करी है और आप इसको एसिड के प्रेजेंस में हीट कर देंगे फर्दर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, दोनों रिएक्शन थोड़ी सिमिलर सी है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन गया एसिड। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एसिटाइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 और पैलेडियम। तो आपको ये रिएजेंट और रिएक्टेंट देख के ही सबसे पहले आप पहचान जाएंगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है, कि आपके पास ये है एसिटाइल क्लोराइड और उसकी रिएक्शन हो रही है पैलेडियम की इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। तो ये कौन सी रिएक्शन आपकी, रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन। और रोजनमंड रिएक्शन में आपका क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो CH3CO प्लस HCl क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्या है आपका, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन चेंजेस इट्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम। कि कार्बोनाइल, आपके पास कोई कार्बन है, मान लीजिए ये आपके पास एक कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और वो बोल रहा है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे, ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम सिर्फ किसके लिए काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए होती है। किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पर एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो टोटल यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गई, 3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, देखो एक s ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल आपके पास कितनी होती है, 3 होती है, d कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो 3 का मतलब 1 2 3, तो ये sp2। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या है, sp2। फिर ये कह रहा है उसने न्यूक्लियोफाइल जो है ऐड किया। वैसे तो आप यहीं से ऑप्शन टिक कर सकते हैं कि sp2, एक ही ऑप्शन में sp2 है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर भी आप देख लीजिए, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है, मतलब किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कहाँ होगा, कार्बोनाइल कार्बन पे। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव O एटम है, तो ये माइनस डेल्टा चार्ज यहाँ चला गया और C पे क्या बच गया, प्लस डेल्टा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, प्लस पर। तो ये आपका क्या हो गया, RC, और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये R और ये O नेगेटिव। अब आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, कितनी है, 1 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ठीक है, कितनी हो गई टोटल, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा मतलब sp3। तो ये क्या हो गया, sp2 से sp3, भी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच विल शो सिग्निफिकेंट इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मैंने अभी बताई है कि 2 मॉलिक्यूल में जब बॉन्डिंग हो। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन में तो देखो ये जो H है ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, मतलब इंट्रा बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिक्यूलर बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें, कि ये आपका था N डबल बॉन्ड O और ये आपका O और H। तो O और H में क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको क्या बतानी है, इंटर। इस केस में ये पैरा पे है, तो ये इंट्रा तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएगी। ठीक है, थर्ड केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी, ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका रिएक्टेंट दिया हुआ, उसमें Br2Al Br3 होल थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ ईथर।
तो आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, मेटा पर ब्रोमिनेशन आप करा देंगे तो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे मेजर बताना है क्योंकि पैरा भी है, तो मेजर यहाँ पर क्या है, मेटा। ठीक है, इसके लिए मेटा कौन सा, ये ऑर्थो है और ये मेटा है। ठीक है, तो मेटा पे क्या लग गया आपका, Br, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरसीएन दिया हुआ, उसमें डाइबल डाला हुआ है और हाइड्रोलिसिस किया है। डाइबल का भी वही काम होता है, क्या, हाइड्रोजन ऐड करना, मतलब हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये CH डबल बॉन्ड NH है ना, आपके पास ये था RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक C के पास, एक H के पास, फिर आप इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही आपके पास एल्डिहाइड प्लस क्या बन गया, अमोनिया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो आप एल्डोल और जहां क्रॉस एल्डोल आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपकी डाइल्यूट NaOH है। ठीक है, डाइल्यूट में क्या होता है, आपकी एल्डोल रिएक्शन होती है। कैनिजारो तो यहाँ पर कैंसिल ही हो गई। ठीक है, कैनिजारो तो होगी नहीं क्योंकि कैनिजारो किसमें होती है, कंसंट्रेटेड NaOH में। अगर आपको याद नहीं होता, कैनिजारो देखो C से स्टार्ट होती है और कंसंट्रेटेड भी क्या, C से। ठीक है, तो कैनिजारो के केस में आपको कंसंट्रेटेड NaOH चाहिए और एल्डोल के केस में क्या चाहिए, डाइल्यूट चाहिए। तो कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो तो यहाँ पर कैंसिल हो गई। फिर आपकी बात आती है यहाँ पर एल्डोल की। ठीक है, फिर आपकी बात आती है यहाँ पर एल्डोल की। तो एल्डोल में देखिए आपके यहाँ पे दो प्रोडक्ट है। ठीक है, एक तो बेंजल्डिहाइड और दूसरा आपका एसिटोफिनोन। ठीक है, तो जब आपके दो रिएजेंट है तो आपकी क्या होगी, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, एल्डोल में तो आपका क्या होगा, सिंगल जो है रिएक्टेंट से भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, एल्डोल में आपको क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब जो दो रिएजेंट होंगे उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी होना चाहिए तो ही एल्डोल होगी, वरना नहीं होगी। कैनिजारो में आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब मान लो ये कार्बोनाइल कार्बन है तो इसके साथ वाला कार्बन, इनके पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार क्रॉस एल्डोल का हम क्या देख लेते हैं, प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो ये आपका था कार्बोनाइल, इसके पास तो जो है इस वाले के पास आपका क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका तो हम यूज कर लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप, भाई ये वाला कार्बन। ठीक है, इसके पास अल्फा है तो इसका क्या यूज कर लेंगे हम, अल्फा। इसका हम क्या यूज कर लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये हमने कर लिया इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो इनमें बस आपको सिंपली रिएक्शन करानी है। ठीक है, ये जो H है ये इस O से जुड़ जाएगा और ये जो CH2 है इस C से जुड़ जाएगा और आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये रिंग है एज इट इज, ये आपका जुड़ जाएगा यहाँ पर इस CH2 से, यहाँ पर OH और ये आपका हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है या फिर इसमें से ये क्या करेगा, H2O निकाल देगा, यहाँ से OH और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड O और ये रिंग। ठीक है, तो ये भी बन सकता है और ये भी। ठीक है, तो आप दोनों में से ऑप्शन में कोई भी प्रोडक्ट शो कर सकता है, तो आपको बनाना जो है आना चाहिए। तो आपकी हो गई क्रॉस एल्डोल, मतलब दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन। अगर बात हो एल्डोल की, ठीक है, तो एल्डोल मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है। ठीक है, आपको यही दिया हुआ है क्या, एसिटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और दूसरा भी आपका क्या है, इसी का मॉलिक्यूल है तो इसी का हमने क्या यूज कर लिया। ठीक है, इसी का हमने कार्बोनाइल कार्बन ले लिया, इसी का अल्फा हाइड्रोजन ले लिया, सेम मॉलिक्यूल है एक ही चीज के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, वही रिएक्शन, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया C और ये CH3 तो एज इट इज रह गया और ये OH और ये क्या बन गया CH2 C डबल बॉन्ड
और ये आपकी रिंग। ठीक है, आपका एक तो ये प्रोडक्ट हो सकता है, एक आप H2O माइनस कर दीजिए, है ना, तो ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और ये आपकी रिंग। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी हो सकता है। उस केस में ये क्या हो गई, एल्डोल, है ना, मतलब दो मॉलिक्यूल है एक ही आपके रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी, दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। कुछ क्वेश्चन जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।